नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। माखन चोराया वासुदेव नंदन की। माखन चोराया वासुदेव नंदन की। हरि बोलो मुरली मनोहर की। हरि बोलो मुरली मनोहर की। जय कन्हैया लाल की। हेलो हाय एंड नमस्कार आप सबको। जन्माष्टमी की प्यारी प्यारी मीठी मीठी शुभकामनाएं। जी हाँ, आप सबको पता चल होगा कि आज हम हमारे इन्फोगॉड सौम्य चैनल पे जन्माष्टमी के बारे में बातें करने वाले हैं। जी हाँ, जन्माष्टमी जो हमारा प्यारा कन्हैया दुलारा बाल कृष्ण, इनकी जो जन्म तिथि रहती है उसे जन्माष्टमी हम कहते हैं। तो इस साल 2025 में जन्माष्टमी कब है? तो 2025 की जन्माष्टमी आ चुकी है। वो श्रावण मास के वद्य अष्टमी को जो रहती है, वही श्रावण वद्य अष्टमी कल यानी 15 अगस्त 2025 को होने वाली है। जी हाँ, श्रावण मास में जब अष्टमी तिथि प्रारंभ होती है, तब ही श्री कृष्ण का जन्म पूरे भारतवर्ष में हम बहुत उत्साह से प्यार से मनाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या महत्व है हमारे लिए, हमारे धर्म में श्री कृष्ण के जन्म का, जो श्री हरि विष्णु नारायण का 8वां रूप है। और क्यों मनानी चाहिए रासलीला, धुलिवंदन, और क्यों हमें कृष्ण के लिए व्रत समर्पित करने चाहिए जन्माष्टमी के दिन। तो चलिए हम बारी बारी से सब जानकारी जान लेते हैं, कहीं पे भी मत जाइएगा। श्री कृष्ण जो श्रावण मास के वद्य अष्टमी को जन्मा था, उनका महत्व इतना क्यों है हमारे लिए आज भी कलयुग में, और क्यों हम जन्माष्टमी मनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का 8वां जन्म है, यह 8वां रूप है, जिनके जन्म में ही रास लीला, भक्ति, उत्सव, बहुत सारे रंग, बहुत नटखट अदाएं भरी हुई है। इस साल 15 अगस्त 2025 को श्रावणी वद्य अष्टमी आ रही है, और 15 अगस्त 2025 को अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो दूसरे दिन 16 अगस्त 2025 को रहेगी। लेकिन हम उदय तिथि मानते हैं, तो उदय तिथि के अनुसार 15 अगस्त की रात को ही 12 बजने के बाद हम श्री कृष्ण का जन्म पूरे भारतवर्ष में उत्साह से मनाएंगे। जी हाँ, भगवान कृष्ण का जन्म रात को 12 बजकर 26 मिनट को हुआ था। तो 12 बजते ही सभी जगह पे उत्साह से हम खिल उठते हैं, और 12 बजे से ही भजन गाने कीर्तन शुरू हो जाते हैं, और 12 बजकर 26 मिनट को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। श्री कृष्ण जो एक सुंदरता का, मनमोहकता का और बहुत सारे भक्ति का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण का जन्म हम हर साल धूमधाम से श्रावणी वद्याष्टमी को मनाते हैं। मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ श्रावण वद्य अष्टमी को, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी कहते हैं। यहाँ के गोकुल की कहानियां जो बहुत ही प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का जन्म देवकी और वसुदेव के गोदी में हुआ मथुरा में, जब उनके भाई ने उनको कैद करके रखा था। तो कैद खाने में ही उनका जन्म हुआ। और हम सबको पता है कि वसुदेव और देवकी चाहते थे कि उनका जो भाई है कंस, वो श्री कृष्ण को मार न डाले, क्योंकि उनकी पहली 7 संतानें उसने मार डाली थी। इस भय से वासुदेव और देवकी श्री कृष्ण को बहुत छिपाते हुए, चोरी छिपे उसकी रक्षा करके उनके मित्र के घर उन्हें लाते हैं। जी हाँ, और यही से ही श्री कृष्ण की लीला, उनके मित्र को वो दान कर देते हैं, और वहां से शुरू होती है, और यशोदा उनके माँ बन जाती है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम एवं आनंद का प्रतीक है। इस दिन हमें व्रत उपवास रखना चाहिए, भक्ति भाव से श्री कृष्ण के चरण में हमें शरण जाना चाहिए।
भक्ति भाव से पूरा दिन हमें निर्जला व्रत रखना चाहिए और रात में जन्म मुहूर्त पर हमें पूजा करनी चाहिए श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की अगर घर में मूर्ति हो तो उसका हमें पंचामृत से रात को 12 बजने के बाद अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप, जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा ऐसा किया, जय कन्हैया लाल ऐसा मंत्र जाप किया तो भी चलेगा, जो मन को भा जाएगा, या उनके गीत या भजन गाते करना चाहिए। उन्हें लाल, पीले या कलरफुल वस्त्र पहनना चाहिए, अलंकार पहनना चाहिए और उन्हें झूले पे बिठाना चाहिए। उन्हें गजरा या फूलों के हार, मोर पीस लगाना चाहिए, तुलस अर्पण करनी चाहिए। तुलसी दल बहुत पसंद है श्री कृष्ण को और मोर पीस भी बहुत उन्हें पसंद है, वो अर्पण करना चाहिए। उन्हें मक्खन भी बहुत पसंद है तो मक्खन उनको सामने हमें प्रसाद के तौर पे रखना चाहिए और ऐसा हमें उनका जन्म उनके गीत गाते गाते गा मनाना चाहिए। पूरे दिन उपवास रखे, निर्जला व्रत रखे और उनके जन्म के बाद उपवास छोड़ दे। जन्म तो वैसे रात को रहता है 12:26 तो आपको शायद ये उपवास व्रत दूसरे दिन सुबह छोड़ना पड़ेगा। आप उपवास की चीजें खा सकते हैं। पूरे श्रद्धा भाव से दिल से श्री कृष्ण को हमें चरण में शरण जाके पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, तुम में मैं मेरा बच्चा देखता हूँ या देखती हूँ। हर घर में आप ऐसे ही पधारो, हर जीवन में आप खुशियाँ दो, आरोग्य दो, समृद्धि दो और ऐसी ही बाल लीला आपके ही जैसे बाल कृष्ण हमारे घर में खेलते हुए आए, ऐसे उनके चरण में जाके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सजावट में घर में हमें बाल कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए, फूल और दीपक जलाने चाहिए। दिन भर व्रत रख के जल और दूध या उपवास की चीजें का सेवन करें, भक्ति गीत गाए, कृष्ण के भजन गाए और अभिषेक जैसे मैंने पहले बताया पंचामृत जो जो कि दूध, दही, घी, शहद और जल से रहता है बना हुआ, उससे उनकी मूर्ति का अभिषेक करना चाहिए। उनको प्रसाद हमें घी का, मक्खन का, फलों का, मिठाई का, लड्डू का अर्पण करना चाहिए। मक्खन, माखन उन्हें बहुत पसंद है तो मक्खन अर्पण करना ना भूले। श्री कृष्ण के मंदिर जाके अगर जन्माष्टमी बनाए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत रहेगी। हमें भक्ति गीत गाने चाहिए। जन्माष्टमी के उत्सव में हमें रास लीला रखनी चाहिए। रास लीला उन्हें खेलना बहुत पसंद था गोपियों के साथ, तो रास लीला भी आप रख सकते हो। या दूसरे दिन ही हर एक जगह पे गोविंदा जो रहता है वो आता है, गोविंदा यानी दही अंडे रहते हैं, दुलवड़ मनाते हैं। तो हर जगह पे जन्माष्टमी के दूसरे दिन दही अंडे खेलने का या दुलवड़ खेलने की बहुत प्रथा है, महाराष्ट्र में तो बहुत है। और जब भी हम रास लीला देखते हैं या दुलवड़ देखते हैं या दही अंडे देखते हैं तब हमारा मन करता है कि उन्हें हम कहे श्री कृष्ण हो, वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। राधा संग रास लीला में मन को बहला दो, राधा संग रास लीला में मन को बहला दो, वो कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार, ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तार। तो हमारा दिल बस कहने लगता है कि हे श्री कृष्ण, बस आप आपकी मुरली की जो मधुर तान है हमें सुना दो और आपके इस मधुर तान में हम मर मिट जाए और आपके चरण में शरण आ जाए। ऐसे ही हमें श्री कृष्ण की मूर्ति को देख के और जब रास लीला या जब भी दही अंडी या धुलवट रहती है तब हमें लगता है श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत ये सबसे उच्च कोटि का व्रत है। ये व्रत करने से हमारे सारे पाप जो है वो मिट जाते हैं और हम श्री कृष्ण की तरह ही हमारी घर में बाल लीला
के बच्चे हो जिनमें श्री कृष्ण के जो गुण है वो आए, ऐसे हम श्री कृष्ण को प्रार्थना करते रहते हैं या उनके नाम जप में जब हम धुन हो जाते हैं तो अपने आप भी कृष्ण भी हमें उन्हीं के जैसा बच्चा हमें प्राप्त करवाते हैं। रासलीला और उत्सव वाले हिस्से में थोड़े तेज आनंदमय भजन हम गाते हैं और नंद के आनंद भयो ऐसा हमारा मन झूम उठता है। जन्माष्टमी का ये व्रत हर श्रावण मास आता है और हमें वो चुकाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, आत्मशुद्धि मिलती है, आत्मबल मिलता है और हमारे घर के जो बच्चे हैं उनमें भी उत्साह आ जाता है। तो जन्माष्टमी का ये व्रत इस साल आप 15 अगस्त 2025 को जरूर मनाना और आपके घर में अगर बच्चे हो तो उन्हें कृष्ण की तरह आप तैयार करना और उनको आप जन्माष्टमी के वहां पे लेके जाना, उन्हें रासलीला दिखाना और उनको भी आप दही हंडी या तुलवट जरूर दिखाना। जन्माष्टमी ये ऐसा व्रत है हमें मानसिक शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देता है। इसके कई सारे लाभ है, जैसे मैंने बताया, पापों से मुक्ति है मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है और श्री कृष्ण जो है वो कलयुग के कर्ता धर्ता है। तो हर एक इच्छा की कामना हम जो भी रखते हैं हमारे जीवन में वो पूर्ति करते हैं, हमें संकट से बाहर निकालते हैं। कृष्ण जो है वो गोविंद मुरारी है, तो उन्हें हर जगह पे बस आनंद समृद्धि पसंद है। वो हमारे प्यारे दुलारे हैं और बंसी की धुन से वो आनंद देते हैं हमें और हमारा मन जो है एकाग्रता की तरफ ले जाते हैं। तो जन्माष्टमी हमें एकाग्रता और अच्छी प्रगति या उन्नति का भी प्रतीक देता है। तो जन्माष्टमी का ये व्रत जरूर मनाना, उन्हें मक्खन का, घी का और तुलसी दल का भोग आप जरूर चढ़ाना और रास लीला जरूर खेलना। तो इस तरीके से आपको जन्माष्टमी पूरे उत्साह से मनानी चाहिए और प्रसाद सबको बांटना चाहिए, मीठा भोग चढ़ाना चाहिए और बच्चों को भी इसमें शामिल करवाना चाहिए। तो आज का कंटेंट जो था जन्माष्टमी के ऊपर आधारित, मैं आशा करती हूँ आपको वो पसंद आया होगा और आप जरूर मनाएंगे इस साल की जन्माष्टमी और श्री कृष्ण के चरण में आप लीन हो जाएंगे। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी आई चैनल। राधा संग रास लीला वृंदावन में खेला कान्हा हमारा, श्याम प्यारे मोहन प्रेम में डूबा कान्हा हमारा। गोविंद बोलो मन भावन मुरारी है कान्हा हमारा। राधा संग रास लीला वृंदावन में खेला कान्हा हमारा। मोर मुकुट वाला है कान्हा हमारा, बंसी बजाने वाला कान्हा है हमारा। नंद का लाला है कान्हा हमारा, जय कन्हैया प्यारा है कान्हा हमारा। मोर मुकुट वाला कान्हा है हमारा। तो दोस्तों चलिए, जन्माष्टमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ, बाय बाय, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।